बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन से बात से मैं हक। नाज़रीन, जब ताकत का नशा इंसान के ऊपर चढ़ता है तो ये देखने में आया है कि बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी शराब का या किसी ऐसे नशे का कि जब बंदा उस नशे को करता है तो उसके बाद वो अपने होश व आवाज़ खो बैठता है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत का भी शायद कि उस ताकत की नशे की वजह से वो जो जहन है, वो जो सोच है, वो जो सलाहियत है, या तो वो माऊफ हो चुकी है या फिर ये आज से कई हज़ार साल पुराने स्क्रिप्ट के ऊपर एज इट इज़ चल रहे हैं, जिसे हम ये भी कहें कि ये जो बर्र सगीर था, बर्र सगीर को किस तरह से तकसीम किया गया, किस तरह से दो कौमी नज़रिए को जानबूझकर पैदा किया गया, किस तरह से हिंदुस्तान और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत पैदा कर दी गई और फिर किस तरह से इनको अलग करके हमेशा हमेशा के लिए रहती दुनिया तक दुश्मन बना के रख दिया। और फिर वो बर्र सगीर जो आज सुपर पावर होता, वो बर्र सगीर आज इंडिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन होने के नाते एक दूसरे के साथ न सिर्फ सीधी बात करते हैं बल्कि ये कह सकते हैं कि ये खित्ता सारी ज़िंदगी इसी तरह के एक इंतशार का शिकार रहेगा। यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर चल रही है। हैरत इस बात की है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन जिरगे के हवाले से जो पश्तून अपना जिरगा जो उनकी रवायात है उस हवाले से वो जिरगा करना चाह रहे थे, और कुछ दिन पहले उन्होंने जो PTM है जिसे पश्तून तहरीक मूवमेंट कहते हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम जिरगा करेंगे। उस जिरगे की अभी तैयारी हो रही थी कि पुलिस ने, जिसे वफाक की तरफ से हुकूमत था कि KPK की पुलिस ने इस तरह से फायरिंग की जैसे किसी दुश्मन पर भी नहीं करते, जिसमें दर्जनों नौजवान ज़ख्मी हुए और 4 से ज़्यादा की बात है कि वो वहाँ पे मारे गए या जाँ भाग हुए। लेकिन उसके बाद ये जो खैबर पख्तूनख्वा ये जो पख्तून मूवमेंट है, इसने बजाय खौफ के या किसी डर में उन्होंने मज़ीद अपने आप को तैयार किया और वो उन्होंने कहा कि हमारा जो अमन जिरगा है ये होगा और अपने मुकर्रर वक्त पे मुकर्रर जगह पे होगा, जिसको देखते हुए पाकिस्तान की मौजूदा जो ताकत की नशे में मस्त है ये जो फार्म 47 वाली हुकूमत, इसने PTM को कलादम करार देकर पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ये कहा कि आपका या आपका कोई साथी इसमें शरीक नहीं होगा। लेकिन बात वही आती है जिसकी मैं बर्र सगीर की एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि वो पख्तून, वो पठान, वो बलोची और खैबर पख्तूनख्वा की जो लोग हैं ये आपस में रिश्तेदार हैं, इनका जीना मरना एक है, इनकी ज़ुबान एक है, इनकी सोच एक है, माजी में इनकी तारीख़ एक है, इनका DNA एक है। ये किस तरह से हो सकता है कि एक पठान मर रहा हो, दूसरा पठान उसे तस्लीम ना करे? फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिन्होंने अपनी क़यादत को पीछे छोड़ा और फिर उन्होंने ऐलान करने शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पे अपने मैसेजेस और वीडियो भेजने शुरू कर दी कि हम इसमें शरीक होंगे और हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर इस ख़तरे को बांधते हुए वो मोहसिन नकवी जो इस वक्त फ़िरौन नहीं, फ़िरौनियत की 1000 गुना ज़्यादा बदतरीन अगर कोई शक्ल है, वो जो मरियम से भी आर्डर लेता है, जो इस्टेब्लिशमेंट से भी आर्डर लेता है, जो सबका चमचा है, उस चमचे ने फिर KPK में जाकर अली अमीन गंडापुर की मिन्नतें की या उसके पाँव पकड़े या उससे सारा कुछ किया, क्योंकि इनको भी सेफ कहीं ना कहीं से एक बहाना चाहिए था। खैर, उस बहाने में सिर्फ ये बात निकली कि हम इजाज़त देते हैं, शर्त यह है कि इसके झंडा जो है वो पाकिस्तान का हो या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नारा ना लगाए। ये बात कहकर उन्होंने कहा जी कि ठीक है जी, अमन जिरगा होना चाहिए और पाकिस्तान में जो तहरीक है, जो एहतजाज है, अवाम का हक़ है, वो अभी जारी है और वो इस मैस लेवल पे है कि शायद कि पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले इतना बड़ा जिरगा देखने को नहीं मिला। लेकिन इसका ये इसी नतीजा है, इसका नतीजा ये इतने मैस लेवल पे लोग क्यों जमा हुए? सिर्फ उस फायरिंग की वजह से कि जो इस वक्त वफाक की हुकूमत है, इसकी नालायकी नाअहली की वजह से, इसकी नफ़रत की वजह से, इसकी दुश्मनी की वजह से, और ये दुश्मनी अभी नफ़रत जारी है। लेकिन पाकिस्तान या ये जो वफाक है, इस्टेब्लिशमेंट है, अगर इन्होंने वही पुराना बर्र सगीर वाला स्क्रिप्ट चलाने की कोशिश की कि पख्तूनों को पख्तूनों का दुश्मन कर दिया जाए, पख्तूनों को पख्तूनों के से आपस में टकरा कर इनके दरमियान नफ़रत पैदा कर दी जाए और उसका फ़ायदा उठाया जाए, शायद कि
अब ना ये 70 का दौर है, ना 45 का दौर है, ना 1876 का दौर है, ना ये 1806 का दौर है, या ना ये पीछे हिटलर का दौर है। ये दौर सोशल मीडिया का है, जिसमें हर शख्स घर बैठे अपना मैसेज दे रहा है, अपनी बात वहाँ तक पहुँचा रहा है। और इस हुकूमत की नफ़रत का अंदाज़ा यहाँ तक देखें कि वो इमरान खान जो एक हफ्ते से ना उसकी कोई ख़बर नहीं है कि वो बंद है, वो वहीं है, वो अडयाला में है, वो नहीं है। तमाम सहाफ़ी जितने भी हैं, सोर्स हैं, वो सारे के सारे सिर्फ़ और सिर्फ यही कहते हैं कि तशवीशनाक ख़बरें हैं। तशवीशनाक ख़बरें तो शुरू से ही हैं, क्योंकि इमरान खान को मुर्सी बनाने की बात हो या एलिमिनेट करने की बात हो, ये इस्टेब्लिशमेंट अपनी तरफ से अपने स्क्रिप्ट में लिख चुकी हुई है। लेकिन बात वही है कि एक ताकत अल्लाह की है, एक फ़ैसला अल्लाह का है, एक इन ज़मीन के खदाउन का है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो सारे का सारा यही है कि जिस तरह से इमरान खान के पीछे दुआएं हैं, लोग मक्का में जाकर हज के दौरान, उम्रे के दौरान दिन रात पाकिस्तान के बूढ़े बच्चे माएँ अपनी तकलीफ़ें भूल कर इमरान खान के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन वो दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। और ये जो फस्तायत वाले, ये जो फसादी इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, ये जो अपने मतलब की खातर जो ख़वातीन से सीटें हारे हुए हैं, जो फार्म 47 के ऊपर आकर जो है कि बात करते हैं, इनका मुंह स्वाय काला होने के इसके अलावा कोई बाकी रास्ता नहीं बचता। और ये बेशक 17 तक बंद करें या फिर 1 महीने तक बंद करें, इनको शर्म आनी चाहिए कि इमरान खान का पूरा ख़ानदान, उसकी बहनें जो गैर सियासी हैं, उनको भी बंद रखा हुआ दहशतगर्द करार देकर। फिर आज उस जज को भी शर्म आनी चाहिए जिसने इमरान खान से मुलाकात का फ़ैसला जो था वो मुस्तरद किया या उससे फिर 17 तारीख तक मौखर कर दिया। ये सारे के सारे वो टैक्टिक्स हैं जो पाकिस्तान की ताकत इस वक्त ये चाहती है कि काजी को लाएं और फिर हम राज करें इस मुल्क के ऊपर। राज तो आप करते हो, कर रहे हो, लेकिन याद रखेंगे जिस तरह से बलूचिस्तान के लोग बेदार हो चुके हैं, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के लोग बेदार हैं, जिस तरह से कश्मीर के लोग अब बेदार हो चुके हैं, पाकिस्तान की आवाम चाहे वो पंजाब से ताल्लुक़ हो, सिंध से ताल्लुक़ हो, वो भी बेदार है। सिर्फ वो इंतज़ार कर रही है। सिंध की अगर बात करें तो जिस दिन जरदारी सिंध से हटेगा या सिंध से उसका कई नामो निशान मिटेगा, उसके बाद देखिएगा कि सिंधी किस तरह से अपना हक लेने के लिए निकलते हैं, फिर सिंधी किस तरह से अपने वो जो रुदाते हैं वो सुनाते हैं। यही हाल पंजाब के अंदर भी है। ये जो मोहसिन नकवी है या मरियम बीबी है या दीगर इनके जो हैंडलर हैं, काजी जैसे दुनिया के बदतरीन जो फैसला साज हैं, ये जब तक हैं तब तक अवाम इसलिए खामोश है कि उन्हें पता है कि हमें इस वक्त जिस हाल में हमारे साथ जो सलूक किया जाता है, वो साफ़ी जो बोलता है उसे भी सज़ा है, वो जो लिखता है उसे भी सज़ा है, वो जो बाहर बात करता है उसे भी सज़ा है। और इमरान खान जैसी उसकी सादा बहनों को जो खड़ी थी साइड पे, उनको भी दहशतगर्द करार देती है। इसलिए लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये शऊर की बेदारी अब किसी भी सूरत वापस नहीं जाएगी। और ये जो काजी माजी या ये जो ख्वाजे माजे हैं, इनका वक्त चाहे जल्दी हो या देर से हो, एक वक्त आएगा कि इनके लिए ज़मीन भी तंग होगी। फिर इनको शायद अपना ज़मीर फिर जागे और उस वक्त ये कहें कि हमारे साथ ये हो रहा था। और इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से इस मुल्क के साथ इससे पहले सलूक करती आई है, अब भी कर रही है, इससे यही लगता है कि इसका मुस्तकबिल आने वाले वक्तों में स्वाय नफ़रत की और कुछ भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हो या अमन जिरगा हो, इसको आप नारा ना लगाने दें, वो नहीं लगाएगा। झंडा ना उठाने दें, वो झंडा नहीं उठाएगा। लेकिन उनके दिलों दिमागों के अंदर जो सोच है, उस सोच को आप किसी सूरत मूव नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, उस सोच को आप ख़त्म नहीं कर सकते। और वो जो नफ़रत आपने इनके दिलों में भरी हुई है, ये नफ़रत अब अपने बच्चों को जब दूध पिलाते हैं, उस दूध के अंदर मिक्स करके ये नफ़रत अब वो उन्हें पिला रहे हैं, क्योंकि आपने इनको स्वाय नफ़रत के और कुछ भी नहीं दिया। यही आपकी रियासत और आपकी जो मोहब्बत है वो यही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चंद गज़ की जगह की खातर, कुर्सी की खातर आपने अपनी तमाम जिम्मेदारियों को जूती की नोक पे रखा और आवाम के साथ इस तरह से बदतरीन सलूक किया। देखते हैं कि आने वाले वक्त में मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है और ये फस्तायत वाली हुकूमत किस किस माज पर किस किस तरह से गोलियां चलाती है और क्या जुल्म करती है, और फिर कुदरत उनका नतीजा क्या निकालती है। एक बार जिन जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।